तो आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स फर्स्ट 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स फर्स्ट है उसका जो सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका फिफ्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमको, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है फ्रॉम रूट्स गिवन बिलो। मतलब अपने पास कुछ रूट्स दिए रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए रहेंगे, तो उन रूट से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो रूट्स यानी क्या, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट बोला तो ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 0 एंड 4 दो रूट्स दिए हैं, 0 एंड 4। तो लेट अल्फा इक्वल टू 0 मानेंगे एंड बीटा इक्वल टू 4 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स हो गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, माइनस ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 4 है, तो 0 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 4, तो 0 ब्रैकेट में 4 लिखेंगे इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा नीचे में, देयर फोर में माइनस 0 प्लस 4 4 4 इंटू एक्स 4x प्लस 0 इंटू 4 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लास्ट में 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x ही रहेगा, 0 का मीनिंग नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका रिक्वायर्ड क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 एंड माइनस 10, 3 और माइनस 10 ये दो रूट्स दिए हुई है। तो लेट अल्फा इक्वल टू 3 रहेगा एंड बीटा इक्वल टू माइनस 10 रहेगा। तो ये रूट्स हो गए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक बार सम ऑफ रूट फिर एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट बोले तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह 3 लिखेंगे, बीटा की जगह माइनस 10 लिखेंगे। तो प्लस के आगे में माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 10। फिर वो इंटू में एक्स जैसा का वैसा रहेगा प्लस 3 ब्रैकेट में माइनस 10 बीटा की वैल्यू इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा और एक्स जैसा का वैसा रहेगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 10 जा 30 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस 10, तो आंसर कितना आएगा माइनस 30 इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस भी एज इट इज रहेगा, तो 3 माइनस 10 तो माइनस 7, तो माइनस 7x होगा और माइनस 30 इक्वल टू 0। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा और माइनस 30 इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड हो गया, मतलब अपने पास दो रूट दिए रहेंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन कि 1/2 एंड माइनस 1/2, 1/2 और माइनस 1/2 ये दो रूट्स है। तो लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 लिखेंगे एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1/2 लिखेंगे। तो ये रूट्स हो गए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है, रूट्स के जरिए से। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है। फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, देयर फोर में माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा की जगह 1/2 लिखेंगे प्लस, अब स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव बीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो बीटा की वैल्यू नेगेटिव तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस ब्रैकेट में बीटा की वैल्यू माइनस 1/2 इंटू में एक्स एज इट इज रहेगा प्लस अल्फा की जगह 1/2 बीटा की जगह माइनस 1/2। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 1/2 एज इट इज वो प्लस माइनस माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू में एक्स एज इट इज रहेगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो माइनस 1/4 आएगा और इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। फिर एक्स इसको जैसा का वैसा रहेगा, माइनस 1/2 में से 1/2 गया तो 0x माइनस 1/4, तो 0 इंटू एक्स तो 0 होता है, इसलिए 0x का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 बचेगा। दिस इज रिक्वायर्ड क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये थोड़ा IMP है, थोड़ा स्टार टाइप का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5 ऐसे दो रूट्स दिए। तो लेट अल्फा इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 लिखेंगे एंड बीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 लिखेंगे। तो ये रूट्स हो गए आपके गिवन
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 2 - √5 है और बीटा की वैल्यू 2 + √5 है। तो इन दो रूट से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है, रूट से x² माइनस सम ऑफ रूट बोले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बोले तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है। तो x² एज इट इज होगा, देयरफॉर में नीचे में माइनस अल्फा की जगह ब्रैकेट में 2 - √5 प्लस बीटा की जगह ब्रैकेट में 2 + √5 इंटू में x, फिर प्लस अल्फा की जगह 2 - √5 इंटू में बीटा की जगह 2 + √5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x² एज इट इज रहेगा माइनस, तब ब्रैकेट खुलेगा पहले, तो 2 - √5 प्लस 2 + √5 इंटू में x एज इट इज होगा। फिर इधर में जो अल्फा इंटू बीटा है तो आपको दिख रहा है कि a - b मतलब 2 - √5 एक बार माइनस में है, 2 और √5 एक बार प्लस में है, तो इसमें a - b a + b का फार्मूला लग जाएगा। तो a - b a + b का फार्मूला क्या बोलता है, a² - b²। तो a का काम कर रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, b का काम कर रहा है √5, तो √5 का स्क्वायर होगा और बीच में माइनस आ जाएगा। फिर नीचे सॉल्व करते हैं तो x² एज इट इज रहेगा माइनस, अब वो जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो बहुत बड़ी टर्म थी तो प्लस √5 - √5 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 बचेगा, तो 4 × x बचेगा, ठीक है, 4 × x बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 4 - 5 आएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं तो x² माइनस 4x, 4 में से 5 गया तो -1, फिर x² माइनस 4x तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। तो x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो थोड़ा आपको ब्रैकेट के तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, जैसे कि +4 - मतलब x² माइनस 4x प्लस 4 - 5 था, तो 4 में से 5 गया तो -1, तो प्लस के आगे में माइनस है तो उसको पहले ब्रैकेट में लिखने का -1, फिर माइनस प्लस माइनस हुआ करके फिर अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। तो x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा IMP है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, थोड़ा सा IMP लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है कि आपके पास सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा इज डबल है देयर प्रोडक्ट। डबल का मतलब ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा, मतलब आपके पास एक कंडीशन दी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा, एक कंडीशन दिया है। तो फाइंड करना है के की वैल्यू इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो ओके। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k मिसिंग है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना है और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कंसेप्ट लगाना है। तो आपको सम ऑफ रूट यानी पता है -b/a होता है उसका फार्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x² का कोपिशेंट यानी a होता है, तो a की वैल्यू x² का कोपिशेंट कुछ नहीं यानी 1 है, तो वो a की वैल्यू होगी। x का कोपिशेंट b की वैल्यू होती है, तो x का कोपिशेंट -4k है, तो b की वैल्यू -4k होगी। और k प्लस 3 दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यानी c की वैल्यू k प्लस 3 हो जाएगी। अब अल्फा और बीटा रूट से गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको सम ऑफ रूट का फंडा लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फंडा लगाना है। तो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a, तो इक्वल टू में -b/a लिखेंगे। फिर इक्वल में माइनस एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू -4k अपॉन में 1 एज इट इज रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसल, 4k/1 बचेगा, तो 4k/1 यानी 4k होता है, तो ये किससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a, तो उसमें b/a याद रखना, दोनों के समय a नीचे है, सम के समय -b/a, प्रोडक्ट के समय c/a है। तो इक्वल टू में c की वैल्यू क्या है, k प्लस 3, a की वैल्यू 1 है, तो k प्लस 3 अपॉन में 1, तो आंसर k प्लस 3 ही आएगा, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दी है, कंडीशन क्या दी है कि सम ऑफ रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4k इक्वेशन फर्स्ट से, और ट्वाइस एज इट इज रहेगा इक्वल टू में, और अल्फा इंटू बीटा की k प्लस 3 है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4k एज इट इज रहेगा, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो 2 इंटू के 2k 2 3 जा +6 हो जाएगा। फिर वेरिएबल वाली को मतलब वेरिएबल वाले टर्म को वेरिएबल की तरफ लाएंगे, मतलब के वाले को के की तरफ ले जाएंगे, तो जो उधर का राइट हैंड में 2k है वो इधर आ जाएगा, तो क्या होगा -2k हो जाएगा। और 4k में से 2k गए तो 2k बचेंगे, फिर 2 3 जा 6, तो
इंटू वाला जो 2 है के वाला, तो 6 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरी वेरी IMP है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आपके पास अल्फा और बीटा ये रूट्स है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वाई के फॉर्म में, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, बात तो बराबर है। लेकिन आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला नहीं पता है, आपको अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पता है और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला पता है। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला पता है कि अपने को वैल्यू पता है कि ABC के फॉर्म में नहीं पता। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला मतलब वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बोलता है, ये ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमको और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको पता, मतलब हम पता कर सकते हैं। इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी फार्मूला है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल क्यूब, यहाँ पे होल क्यूब है तो यहाँ क्यूब है तो होल क्यूब आता है, माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ऐसा कुछ फार्मूला है। और ये फार्मूला आपको पिछली वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही लिख के दिया हो, वो फार्मूले को रिवाइज करो और अच्छे से याद करो, ठीक है। या इस क्वेश्चन में फार्मूला लिख के दूंगा, वो फार्मूले को आपको अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, 1 है तो ए की वैल्यू 1 होगी, वाई का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो बी की वैल्यू माइनस 2 होगी, और कांस्टेंट माइनस 7 है तो सी की वैल्यू माइनस 7 होगी। तो लेट अल्फा एंड बीटा ये रूट्स से गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अल्फा और बीटा ये रूट से गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसमें से सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, तो इक्वल टू में माइनस बी बाई ए लिखेंगे, इक्वल में फिर से माइनस एज इट इज रहेगा, बी की वैल्यू माइनस 2 बाई 1, तो माइनस 2 बाई माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 बाई 1 यानी 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए होता है, तो सी की वैल्यू है माइनस 7 और ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस 7 बाई 1 माइनस 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। नाउ हमको सबसे पहले अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के समय याद रखना अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 एज इट इज होगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 7। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की जगह 2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस 7 हमने बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख दिए। तो अब इसको आगे सॉल्व करते तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू माइनस 7, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, 2 7 जा 14 होगा, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकल गया, 18 निकल गया। फिर इसमें सेकंड चीज़ निकालना है हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर आया, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल क्यूब आएगा, माइनस वहाँ पे ट्वाइस अल्फा बीटा था, यहाँ तो थ्राइस अल्फा बीटा आ रहा है, साथ में अल्फा प्लस बीटा भी लगा हुआ है। बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि थ्राइस अल्फा प्लस बीटा ज़्यादा का लगाया करके, और अल्फा बीटा तो रहेगा ही रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ट्वाइस, तो 2 का होल क्यूब होगा। अल्फा प्लस बीटा के लिए देखो इक्वेशन फर्स्ट में 2 दी तो 2 का क्यूब होगा, माइनस 3 एज इट इज होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 आएगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस 7 आएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और फिर इधर क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, साइन साथ 42 और माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव 42, तो 42 और 8 50 हो जाएगा, तो 50 आपका आंसर रहेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, द रूट्स ऑफ इच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो आपके पास नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स जो है रियल और इक्वल है। अब रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, तब रूट्स रियल और इक्वल होती है।
और अगर अल्फा बी स्क्वायर माइनस फोर सी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, जीरो से बड़ी आती है तो रियल रियल और अनइक्वल होते हैं, और नेगेटिव आती है तो नॉट रियल होते हैं। तो आपके पास कंडीशन क्या दी है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट जो है वो कैसे है, रियल है और इक्वल है। तो आपको बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन का यूज़ करके आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3y का स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू जीरो। 3y का स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू जीरो। तो सोल्यूशन में पहले 3y का स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू जीरो, ये जैसा का वैसा लिख देंगे। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू 3 होगी, y का कोफिशिएंट k है तो b की वैल्यू k होगी, और कांस्टेंट जो है वो 12 है तो c की वैल्यू 12 होगी। अब कंडीशन क्या दी है कि रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो रियल और इक्वल है, तो रियल और इक्वल है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन का यूज करना है। बी स्क्वायर माइनस फोर सी क्या होता है, जीरो होता है। तो बी यानी के का स्क्वायर होगा, बी की वैल्यू की है तो के का स्क्वायर होगा, माइनस फोर ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितने 12 है तो सी की जगह 12 आ जाएगा बस इस, और इक्वल टू जीरो एज इट इज रहेगा। बस इसको सॉल्व करना है। तो के स्क्वायर, तो के का स्क्वायर होगा 4 3 जा 12 और 12 12 जा 144, तो वहाँ पे 144 आएगा। फिर माइनस 144 उधर जाएगा तो प्लस 144 हो जाएगा। फिर के का जो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट में आता है तो प्लस माइनस रूट 144 हो जाएगा, और 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा तो के की वैल्यू प्लस माइनस 12 आ जाएगी। तो इस तरह से के की वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू जीरो दिया है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो के एक्स इंटू एक्स, तो के एक्स का स्क्वायर होगा माइनस के एक्स इंटू टू, तो क्या होगा माइनस टू के एक्स होगा, और प्लस सिक्स एज इट इज रहेगा और इक्वल टू जीरो भी एज इट इज रहेगा। तो एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है तो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट माइनस टू के तो बी की वैल्यू माइनस टू के होगी, और कांस्टेंट जो है वो 6 है तो सी की वैल्यू 6 होगी। अब रूट जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल है, ये अपने पास कंडीशन है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। तो बी यानी माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू कितनी है तो माइनस टू के, तो एक ए की वैल्यू की है तो एक जगह के आएगा, और सी की वैल्यू 6 है तो सी की जगह 6 आएगा, मतलब माइनस फोर के इंटू 6 हो जाएगा, और इक्वल टू जीरो एज इट इज रहेगा। फिर माइनस टू का स्क्वायर 4 होगा, के का के स्क्वायर होगा, फिर माइनस 4 6 जा 24 इंटू के तो 24 के आएगा, तो माइनस 24 के होगा। अब इन दोनों में से 4 के स्क्वायर में से और माइनस 24 के में से 4 के और 4 के कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 24 भी आता है। तो 4 के कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, के 4 6 जा 24 तो 6 के माइनस 6 बचेगा। फिर जो जीरो जो है 4 के साथ में भी जाएगा, और में जीरो जो है के माइनस 6 के साथ में भी जाएगा, तो के माइनस 6 इक्वल टू जीरो आएगा। तो जो के साथ में जो 4 इंटू में तो जीरो की डिवाइड में आएगा तो 0/4 जीरो होगा, तो के की वैल्यू जीरो निकलेगी एक बार, और में माइनस 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा, तो के की वैल्यू पॉजिटिव 6 आएगी। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ के इज 0 और 6, तो इस तरह से 0 एंड 6। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के ऊपर ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो रहेंगे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के, ये एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर डिपेंड है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं कुछ क्वेश्चन की हिंट बताऊंगा, कोई क्वेश्चन हार्ड है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में का तो मैं खुद बताऊंगा। तो पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू दी हुई है, और उससे रूट्स का नेचर हमको पता करना है कि रूट्स का नेचर रियल होगा कि नॉट रियल होगा, कि रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, वो पता करना है। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा की वैल्यू 50 दी है, तो पॉजिटिव 50 है, पॉजिटिव 50 यानी जीरो से बड़ी है, तो जीरो से जब भी बड़ी होती है तो रूट जो होती है वो रियल होती है, रियल नंबर होते हैं, और अनइक्वल होते हैं। ओके, इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल आएगा। और माइनस थर्टी यानी जीरो से छोटा, तो अगर -30 रूट अगर निगेटिव आया, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव आई तो उसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं होती, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होती ही नहीं, तो नॉट अ रियल आएगा। और जीरो है डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू जीरो है, तो रूट जो रहेगी रियल एंड इक्वल रहेंगे। तो इस डब्बे में आपको रियल एंड इक्वल लिखना है। तो ये प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आपको बनाना है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है, बोलते हो डेल्टा, डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ए बी सी निकाल लोगे, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 होगी, एक्स का कोफिशिएंट 10 है तो बी की वैल्यू 10 होगी, और कांस्टेंट सी से -7 है तो सी की वैल्यू -7। फिर उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर दोगे, जो आंसर निकलेगा वो आपका डेल्टा रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए है, उसमें जो रूट्स का जो है वो नेचर निकालना है। ठीक है, रूट्स का क्या निकालना है, नेचर निकालना है। तो उसके लिए आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पहले ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे, फिर अगर वो 0 से बड़ी आती है तो रियल एंड अनइक्वल होगे, 0 आती है तो रियल एंड इक्वल रहेगी, और नेगेटिव आती है तो नॉट रियल रहेगा। तो नेचर ऑफ रूट्स आपको फाइंड करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 10x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई है। तो आपको पहले ए बी से फाइंड करो, फिर माइनस बी बाई ए, इसको माइनस बी के जगह जो वैल्यू रहेगी वो पुट करना, सी के ए के जगह जो वैल्यू आएगी वो पुट करना। मतलब आपको ए बी से फाइंड करना है, और उसके बाद में ये दोनों निकालना है, तो आपको खुद को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम, अभी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो उसी की तरह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ए बी सी निकाल लो, फिर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाओ सी बाई ए, उससे निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ थोड़ा IMP है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का, इसलिए मैंने ही बना के दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो उसमें जो दो रूट्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोले तो माइनस, उन दोनों के बीच का माइनस जो है, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन है, जो है अल्फा और बीटा का सब्सट्रैक्शन दिया है, वो दिया है 7। मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7 दिया है। तो हमको फाइंड करना है के, तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0 लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया हमने जैसा का वैसा। अब यहाँ अल्फा माइनस बीटा बोला, तो अल्फा माइनस बीटा का हमको फार्मूला नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला पता है। ठीक है, तो इस अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई है, और अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई है, तो इसलिए हम सबसे पहले ए बी सी निकाल लेंगे। तो हियर ए की जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी, एक्स का कोफिशिएंट -13 है तो बी की वैल्यू -13 होगी, और कांस्टेंट जो है के है तो सी की वैल्यू के हो जाएगी। तो अल्फा और बीटा, चलो मान लिए लेट अल्फा और बीटा रूट से गिवन इक्वेशन के। तो सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा, हमारे पास कंडीशन में अल्फा माइनस बीटा दिया है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमको नहीं पता, इसलिए मैंने पहले सम ऑफ रूट निकाल दिया। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी पाई है, तो माइनस एज इट इज, बी की जगह -13 और ए की जगह 1, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 13/1 यानी 13 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या है, सी बाई है, तो सी की जगह के, ए की जगह 1, तो k/1 यानी केच होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम अब लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 13 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के, तो के निकालना है हमको, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगी, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा यानी के, तो अल्फा की भी वैल्यू नहीं पता, बीटा की भी वैल्यू नहीं पता। तो हमारे पास गिवन कंडीशन दी हुई है, ये पता है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7 दिया है। तो इस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7, तो इससे भी अल्फा नहीं निकल रहा है, बीटा नहीं निकल रहा है, तो इस अल्फा माइनस बीटा से मैंने अल्फा निकालने की कोशिश किया। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस बीटा। तो ये जो अल्फा की वैल्यू जो 7 प्लस बीटा, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया, और ये जो 7 प्लस बीटा है मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो क्या होगा कि अल्फा की जगह 7 प्लस बीटा पुट करूंगा तो बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13 है, तो अल्फा की जगह मैंने 7 प्लस बीटा लिख दिया, तो बीटा 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 कितना हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा, और प्लस 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो 13 में से -7 होंगे तो 6 बचेंगे, और 2 3 6, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बीटा की वैल्यू 3 निकल गई। अब ये बीटा की वैल्यू जो 3 है, आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर लो, आपको अल्फा निकल जाएगा। तो मैंने ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का यूज़ किया, तो थर्ड क्या बोल रहा है, अल्फा इक्वल टू 7 प्लस बीटा बोल रहा है, तो बीटा की जगह अपन डाल देंगे 3, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10, तो अल्फा की वैल्यू 10। अब अल्फा भी पता हो गया, बीटा भी पता हो गया, अब हमको के फाइंड करना है, हमको क्वेश्चन में के फाइंड करो बोल रहा है। तो के देखो कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट में तो है नहीं, सेकंड में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के, तो हम फ्रॉम इक्वेशन
अल्फा इक्वेशन सेकंड में अल्फा और बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो अल्फा इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के बोल रहा है। तो अल्फा की जगह 10, बीटा की जगह 3 डाल देंगे। तो 10 3 जा 30, तो के की वैल्यू 30 निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया था अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, उससे हमने एबीसी निकाले, फिर अल्फा और बीटा ये रूट्स कंसीडर किए, फिर सम ऑफ रूट निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले, फिर गिवन कंडीशन का यूज़ किए। तो गिवन कंडीशन से अल्फा की वैल्यू निकाले, वो अल्फा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाले, उससे बीटा निकला, फिर अल्फा बीटा दोनों इक्वेशन सेकंड में डाले तो के निकल गया। ठीक है, ये थोड़ा ओवरव्यू हो गया उस क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 या 6 जैसा बिल्कुल ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, माइनस बी बाई ए सी बाई ए का फॉर्मूला लगा के, तो आपसे ये दोनों निकल जाएगा। तो आपको खुद को बनाने की कोशिश करना है इससे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। अगर सम ऑफ रूट दिया है 10 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है 9, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो वहाँ सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट करो 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। फिर व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा की वैल्यू 2 एंड बीटा की वैल्यू 5। मतलब आपके पास रूट दिया है, अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू 5, तो आपको रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था। इसके लिए फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू पुट करो अल्फा और बीटा की, आपका आंसर निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा है कि ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। तो अल्फा की जगह -3 और बीटा की जगह -7, तो ये आपको सॉल्व करना है।